पीएम किसान योजना की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जितने भी लोगों ने पीएम किसान योजना के तहत अपना किस्त को उठाया है और वे लोग अगर पीएम किसान योजना के लिए एलिजिबल नहीं है तो उन लोगों ने अभी तक जितना भी किस्त का पैसा लिया हुआ है उन सारी ही राशि को उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। अगर वे अपना सारा अमाउंट को रिफंड नहीं करते हैं तो दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है या फिर उन्हें पेनल्टी भी लग सकता है। तो यह जो नया अपडेट है रिफंड ऑनलाइन का, इसका नया ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है इसकी वेबसाइट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग रिफंड ऑनलाइन के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किन किन लोगों को अपना पैसा रिफंड करना पड़ेगा, उन लोगों की लिस्ट आप लोग कहां से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन किन लोगों को अपना पैसा रिफंड करना पड़ेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही आ जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिफंड ऑनलाइन का बटन दिया गया है। लेकिन हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, यानी कि जितनी भी सरकारी जमीन है, अगर उस सरकारी जमीन में कोई भी किसान खेती करता है तो वो किसान इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है तो उनको जितना भी अमाउंट अभी तक मिला होगा वो सारा ही अमाउंट इन्हें रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड का प्रोसेस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में बताया गया है कि बहुत सारे कैटेगरीज को हमने बांटा हुआ है। इन सारे कैटेगरीज में जितने भी लोग आएंगे वो सब भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा, राज्यसभा या फिर सांसद के मेंबर हैं तो उन लोगों के लिए भी यह योजना नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि कोई भी नेता मंत्री है तो दोस्तों उसके लिए भी यह योजना नहीं है। और तीसरा जो कैटेगरी बताया गया है वो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या फिर कोई भी ऑफिसर्स के लिए भी यह योजना नहीं है। तो अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी यह योजना नहीं है। अब जो फोर्थ कैटेगरी के बारे में बताया गया है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर किसी भी व्यक्ति को मंथली पेंशन 10,000 या फिर उससे ज्यादा मिलता है तो दोस्तों वो कैंडिडेट भी इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जितने भी लोगों को पेंशन मिलता है और 10,000 से कम पैसे मिलते हैं तो दोस्तों वो एलिजिबल है, लेकिन 10,000 से ज्यादा या फिर 10,000 अमाउंट तक मिलता है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब पांचवा कैटेगरी भी यहाँ पर बताया गया है कि इनकम टैक्स अगर आप लोगों ने पिछले साल पे किया था तो दोस्तों आप लोग भी एलिजिबल नहीं है। और छठा जो कैटेगरी है वो है डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, यानी कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लॉयर हैं या फिर सीए हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी यह योजना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को सारा ही अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आप लोगों को पहले मिला है। अब रिफंड करने के टोटल दो तरीके हैं, पहला तो ऑफलाइन है, दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन का नया तरीका इसकी वेबसाइट में ही ऐड कर दिया गया है। रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, लेकिन रिफंड करने से पहले आप लोगों को ये पता करना होगा कि आप लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या फिर इनएलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग इसके लिए इनएलिजिबल हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन अपना रिफंड कर देना है। और अगर आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हो लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों का जो स्टेटस शो कर रहा है वो इनएक्टिव शो कर रहा है तो दोस्तों आप लोगों को अपने ब्लॉक या फिर तहसील में विजिट करना पड़ेगा। आप लोग अपने ब्लॉक या तहसील में जाओगे और उसके बाद वहां से आप लोग पता कर सकते हो कि आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव क्यों कर दिया गया है। अगर आप लोगों को वहां पे इनएलिजिबल बताया जाता है तो दोस्तों आप लोगों को सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करने के लिए आप लोग ऑनलाइन का भी प्रोसेस अपना सकते हैं या फिर आप लोग कृषि विभाग में भी जा सकते हैं अपने ब्लॉक में या फिर तहसील में। वहां पर आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद सारा अमाउंट जमा करना पड़ेगा, आपका रिफंड कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी भी ऑफिस में नहीं जाना चाहते हो, ऑनलाइन ही अपना पैसे को रिफंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को रिफंड ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, आप लोग सिंपली रिफंड ऑनलाइन पर क्लिक करोगे। रिफंड ऑनलाइन पर क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल दो ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। पहला तो ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप लोगों ने पहले से ऑफलाइन पेमेंट कर दिया है, ऑफलाइन ही रिफंड कर दिया है तो आप लोगों को सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है अगर आप लोगों ने कहीं पर भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है, कोई भी रिफंड अभी तक नहीं किया है तो आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे। तो दोनों ही ऑप्शंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं।
अब इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को बेनिफिशियरी को सर्च करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को 3 मेथड दिए गए हैं। पहला तो आधार नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हो, दूसरा अकाउंट नंबर से और तीसरा मोबाइल नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने आधार नंबर को फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। तो गेट डेटा पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर इसका नोटिस आ चुका है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, यानी कि इस बेनिफिशियरी के द्वारा किसी भी ब्लॉक ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कोई भी अमाउंट जमा नहीं किया गया है। और साथ ही साथ यह जो बेनिफिशियरी है यह पूरी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर इन्हें कोई भी रिफंड नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप लोग इनएलिजिबल हैं और आप लोगों को इनएलिजिबल की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, आपका आईडी को भी इनएक्टिव कर दिया गया है, तो आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने का मेथड यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप लोगों को सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यह वेबसाइट नया नया ही है। तो जैसे यह जो ऑप्शन है ये सही से वर्क करेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, जिसमें मैं ऑनलाइन रिफंड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सबमिट पर क्लिक करने के बाद वापस से हमें उसी पेज में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है कि आप लोग इनएलिजिबल के लिस्ट में हो या फिर नहीं हो, इसका चेक कैसे आप लोग आसान तरीके से कर सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप लोगों को अपने नजदीकी तहसील या फिर ब्लॉक में विजिट करना पड़ेगा। आप अपने ब्लॉक के कृषि विभाग में विजिट करोगे, उसके बाद दोस्तों वहां पर जो भी पदाधिकारी बैठेंगे उस पदाधिकारी के डैशबोर्ड में सारे ही इनएलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट रहेगा। आप लोग उन्हें आधार नंबर या फिर अकाउंट नंबर प्रोवाइड करोगे तो वो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि आप लोगों का लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। चलिए अब मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ब्लॉक लेवल में जो भी पदाधिकारी बैठते हैं उनका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है और यहाँ पर सभी बेनिफिशियरीज का डेटा स्टोर रहता है। वो अपने डैशबोर्ड से सर्च करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इनएलिजिबल है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनएलिजिबल को वो सेलेक्ट करेंगे और गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने सारा ही डेटा आ जाएगा कि कितने फार्मर्स इनएलिजिबल हैं और किन लोगों को पैसा भी मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा फार्मर का लिस्ट आ जाएगा, फार्मर का नेम भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस इनएलिजिबल बेनिफिशियरी ने कितना अमाउंट लिया हुआ है और अगर आप लोग अपना अमाउंट वहीं पर जमा करते हो तो वो पदाधिकारी गो फॉर रिफंड पर क्लिक करके आपका रिफंड जमा कर सकते हैं और आप लोगों को एक रिसिप्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी ही जानकारी दे दी कि पीएम किसान का जो रिफंड वाला ऑप्शन नया आया हुआ है यह किन लोगों के लिए आया हुआ है और कैसे आप लोगों को रिफंड करना है। हालांकि मैंने ऑनलाइन रिफंड का आगे का प्रोसेस आपको नहीं बता सका, क्योंकि दोस्तों यह वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।